तो हो गया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कि रोकना नहीं, इसको जान दो। अक्सर वही है, एक छोटी सी बात। तो इसी प्रकार से हर शब्द का भी अर्थ बदल जाता है, और शब्द का अर्थ का अनर्थ करना बहुत बुरी बात है। लिखनिया तो लिख दे, पढ़निया उसने अपने हिसाब से पढ़ेगा, सोचने वाला अपने हिसाब से पढ़ेगा। सो की 1 तारीख का सत्संग था, बात मेरे बड़ी दिमाग में आई हुआ, मैंने 2-3 बार रिपीट भी कर दी। तो मौसम ख़राब था, गर्मी बहुत थी, संगत बहुत ज़्यादा आई कोसड़ी का सत्संग में। इतनी संगत थी कि उड़े बाहर भीतर पेड़ों के नीचे की दिन आवड़ी कौन, असल तो सारे हालियों से। गर्मी इतनी ज़्यादा, सारे पंखा। मैंने बैठने के बाद में एक ही चीज़ कही, बात बहुत बड़ी थी वह, उसका अर्थ बनने भी नहीं, मैं विसाधारण भाषा में कही थी। मैं बोला भाई शांति से बैठ जाओ, या धूप भी चली जाएगी, बादल भी आएंगे। या बात कह के भी कोई नहीं हटा था, इतने सूरज का आगे बादल भी आ गया, इतनी संगति सबको पता है। मैं बोला ये पंखे छूट जाएंगे, हवा भी चलेगी। सत्संग शुरू कर दिया, कोई मतलब को नहीं। मैं तो आम बात कही थी भाई, मौसम ऐसा को नहीं रहा, बदल जाएगा। सत्संग करा सा, समझौता सा अपना परमात्मा का गुणगान करा, और कोई काम नाच कूद नाटकबाजी करा तो शायद दखल दे दे। जब हम अच्छी बातों का गुणगान करा, प्रभु के गुणा का, भक्ति के बारे में बात करेंगे, अच्छे इंसान नेक कर्मों के लिए उनको शिक्षा देंगे, तो उसमें भी परमात्मा दखल देगा, वह भी बहुत तकड़ी मौज। लेकिन दखल दे को नहीं, क्योंकि इतने लोगों का भाव जुड़ा है, वहाँ दखल दे को नहीं देगा तो बहुत तकड़ी मौज ही है उसमें। होली बात, जीडी गोविंद का स्कूल से सिलीगुड़ी में सेकेंडरी स्कूल, उसकी प्रिंसिपल से पंजाब की सोनिका, उन्हें 11-12 अवार्ड मिले ऐसा ऑल इंडिया में। वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है वो। उसका आया फ़ोन, जो सारी हरियाणा जाओ सत्संगी है वो, बोले जी सत्संग तो आपने एक बात में ही कर दिया था, पहली में। वहाँ क्या सत्संग कर दिया वो? बोला जी आपने कहा कि धूप भी चली जाएगी, बादल भी आएंगे, हवा भी आएगी। महायत बोली थी मैंने। फिर मैंने सोच लिया वो हो, ये तो बहुत गहरी बात कर रही है कि हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती हैं, मुश्किल घड़ी आती है, धैर्य रखो, चले जाएंगे। हवा चलेगी, शांति की हवा चलेगी, प्यार की चलेगी, होगी। हमेशा गर्मी नहीं, ठंडक भी होगी। माँ वाह भाई वाह, बात तो क्या थी, लेकिन समझने वाले की देखो अपनी सोच। मधुमक्खी फूल पर बैठती है, फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती। अच्छा उसका रस ले लेती है, अमृत रूपी शहद बना के तैयार कर देती है, फूल का भी कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। एक गंदगी की भिष्टे की माखी होगी, गंदगी की चीज़ पे बैठेगी, गंदे कीट लेके अच्छी चीज़ पर बैठ के उसको विषाक्त बना देगी, जहर बना देगी। जो अच्छे इंसान होते हैं उनको चंदन के समान होते हैं। चंदन जिस प्रकार से, जिस कुल्हाड़ी से, जिस आरी से, जिससे क्रोध से काटोगे लोहे का होता है, काटने वाली चीज़ में भी वो अपनी खुशबू छोड़ देगा। महापुरुषों की निशानी होती है, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देते, दुख देने वालों को भी वो सुख देने, क्यों? उनको पता है कि परिणाम तो अपने कर्म का मिल रहा है। ये सारा संसार कर्म की प्रधानता से रचा गया है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा अपने आप भोगना पड़ता है, दूसरा कोई किसी का कुछ नहीं करता। अगर तुम
ये कहते हो कि मेरा उसने ये बिगाड़ा, उसने नहीं बिगाड़ा, तुमने खुद बिगाड़ा। इंसान अपना खुद बिगाड़ता है। एक इंसान कुछ कहता है, दूसरा उसको कुछ कहता है, वो बात बढ़ते बढ़ते पता नहीं क्या की क्या बात बन जाती है। लेकिन समझदार आदमी उसको बुराई को शुरू में ही रोक देता है। परंतु इस माया देश में, काल के देश में अहंकार इंसान को मारता है। नंबर 2, माया का कहते हैं, माया का कपट है। ये वाणी में पहले में आई थी, जो कितनी अच्छी बात कही कि मेरे पाप कर्म ही न तुझसे मिलने देते हैं, और जब चाहूँ मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। इंसान के दुष्कर्म, पाप कर्म, उसके गंदे विचार, उसकी दुर्बुद्धि, उसकी कुबुद्धि, उसके खोटे कर्म, वो उसको शुद्ध जगह में नहीं जाने देते। औरों की नहीं, मैं तो अपनी गलती बताया करता हूँ। जब मैं महाराज जी की शरण में नहीं आया था, इसी गांव के महाराज जी, इसी गांव का मैं, मेरी माँ सत्संग में जाती, डरती मेरे से कि रोकेगा। क्यों? नादान बुद्धि थी। मैं कहता था क्या मिलता है वो, जिस आदमी को ज्ञान नहीं, समझ नहीं, वो कुछ भी कह सकता है। अज्ञान था वो। इसीलिए आज छोटे बच्चे आते हैं, मैं देख के उनको खुश होता हूँ, कितने भागी हैं ये। हमने जो उम्र खो दी वो नादानी में, बेवकूफ़ी में और पाप कर्म थे, वो और क्या था। लेकिन जब कभी भी ऐसा अवसर बीतता के सामने से दिखाई देते, तो मैं या तो रास्ता बदल देता, चाहे मुझे किसी के घर में बढ़ना पड़ता, हम सामने नहीं जाता, ना राज स्वामी भी नहीं करता, सिर भी नहीं झुकाता। क्यों? पता ही नहीं था। और महापुरुषों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं। महापुरुषों के दर्शन हो जाएं तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। यही तुलसी साहब की कहानी कितनी अच्छी बात है। तुलसीदास जी बहुत उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने रामायण लिखी। ऐसे ही नहीं वो तुलसीदास कहलाए, उन्होंने साक्षात राम जी के, हनुमान जी के दर्शन किए, तड़पते थे उसके लिए। और एक वक्त था उसका, तुलसीदास जी का, अपनी स्त्री के लिए पूरी रात में ही उसके घर पहुंच गए। लेकिन वो स्त्री भी उसके लिए गुरु होके निकली। उसको एक ही वचन में सारी शिक्षा दे दी कि जितनी नीत हराम में और उतनी हर में हो, चाल्या जा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े कोई। कि तू हरामी नीत के कारण इतनी रात में इतने खतरे मोल लेके तू आया है। जमुना जी में पानी चढ़ा हुआ था, उसको कैसे पार किया? घर की छत पे सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के ऊपर कैसे चढ़ गया? तुझे जंगली जानवरों ने क्यों नहीं खाया? किस लिए? एक स्त्री के प्यार में तू एक रात अलग नहीं रह पाया। लेकिन तुलसीदास जी ने खुद मान लिया उसी टाइम में, और इसी बात ने जीवन पलट दिया और कहने लगे कि आप तो मेरी गुरु निकली, आप मेरी पत्नी नहीं, आप तो मेरी गुरु होगी। और वही तुलसीदास जी ने क्या किया देखो, रामायण लिखी। रामायण लिखी नहीं, साक्षात दर्शन किए। तड़पते थे कैसे दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पे श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास को तिलक किया। साक्षात इंसान की भावना, उसके विचार, उसके कर्म, उसकी सद्बुद्धि और उसके पुण्य के कर्म जो से इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। वो दृष्टि की बात थी ना। और उसकी दुर्बुद्धि, उसके बुरे विचार इंसान को आकाश में भी चढ़ जाओ तो 1 मिनट में धड़ाम देसी ऐसा गिरा देंगे, ये मन के लपेटे में आया नहीं, फिर उसका खोज नहीं मिलता। कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिनकी वो दुर्गति होने का कारण क्या था? यही था, या तो लोभ या लालच। इनको दुश्मन क्यों मानते हैं? जो लोभ में पड़ गया वो मर गया, जो लालच में आ गया वो मर गया, जो अहंकार में आया वो मर गया, जो मोह के बंधन की फांस में फंस गया वो मर गया।
इनके एक एक के मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन लंबी बात चलेगी, वो बहुत और तरह की है। कहने का मतलब ये है कि आदमी क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसके खोटे कर्म उसको रोक देते हैं। तुम्हारे भी जो खोटे कर्म थे रोक के रखा, उसके लिए उन्हें वो आगे जाके तो शब्द लिख दिया, साधो भाग ने पलटा खाया। वो भाग का पलटा खाना क्या था कि आदमी की कुछ कर्म गति कुछ पूर्व ला लेख, एक चीज नहीं होती। लेकिन फिलहाल का वर्तमान में इंसान अपना कर्म खुद बिगाड़ता है और खुद बनाता है, क्योंकि कर्म की आज़ादी जीव को दी गई है। जो अच्छी सोच रखते हैं वो अपने जीवन का पूरा फायदा उठा ले। मरना जीना तो जिंदगी में है, कोई कितने दिन के लिए, कोई कितने दिन के लिए, लेकिन जितना है उसी में वो अगर सोच के काम कर जाए तो अपने जीवन का पूरा लाभ उठा लेता है। और एक इसको भी बर्बाद करके जाता है, वही गंदी योनियों में जाके गिरता है। सबसे सुलभ इस युग में सत्संग है। जिनको सत्संग मिल जाता है, पहली चीज तो उसकी बुराई छूट जाती है, क्योंकि सत्संग में नियम बताए जाते हैं। नशा ना करो, मांस मिट्टी ना खाओ, झूठ कपट ना करो। छोड़ना तो बहुत कठिन है। आप में से कई सवाल कर देंगे कि इन छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो कोशिश में तो होंगे ना, भी कोशिश में होंगे तो इतना फर्क तो होगा कि एक पत्थर तो पानी में पड़ा है, वो मान लेंगे भीतर तो को नहीं भीजता, पत्थर को नहीं भीजे, फोड़ोगे सूखा ही लिकड़ेगा, लेकिन ठंडा तो हो गया होगा। वो धूप में पड़ा तो ताता बढ़ता पाओगा, पानी में गिरा ठंडा तो हो गया। तो सत्संग का इतना लाभ तो इन्हें जरूर मिलेगा कि थोड़ी बहुत तो कोई लड़ाई झगड़े चुगली चगली बुराई ये तो छूट जाएंगी। और ये भी जिस इंसान की छूट गई तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। कलयुग में इतनी तो इंसान की उम्र नहीं रही कि उतना तप कर ले, उतने योग कर ले, उतने साधना कर ले, नहीं कर सकता। फिर भी जो समय मिला है उस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए नाम का सुमन किया करो। नाम में बड़ी शक्ति है। तेरा शरीर के नाम बनावटी रखा उस समय ताकत से, जिसका नाम लेके बोलेंगे वो आ जाएगा। नाम लेने में कितनी शक्ति से, नहीं वो बलवान है, नहीं सोचो कि बड़ा तकड़ा से कहेंगे ना। और किसी ने अगर मरीज को गए तो नाम में से वो भी, तो भाई नाम का सुमरण किया करो, तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, जीवन पवित्र हो जाएगा। ये दाएं बाएं की चीज़ ये मत देखो, साथ किसी का कुछ नहीं जाना, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल साथ जाएगा। ये चीज़ तो दुनियादार मर्द ज़्यादा घने बड़े बड़े हो लिए, यहाँ पे ताकतवर ज़्यादा थे, धनवान ज़्यादा थे, राजकरणीय राजे महाराजे थे। एक आवाज़ किसी थी धरती लर्जा कर दी, वो एक कोनी की में लेके गए, कोई कोनी, लेकिन नेक कर्म करे। बिरणी के पास कुछ नहीं था, ना धन था ना है। अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। गांधी जी ने जो नारा दिया था उन्होंने कही थी अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, अहिंसा होती है किसी को दुख ना देना। दुख हम एक प्रकार से नहीं देते, दुख हम शरीर से भी देते हैं, दुख हम जबान से भी देते हैं, दुख हम कर्म से भी देते हैं, मन से भी देते हैं, वचन से भी देते हैं। मन में किसी के प्रति बुरी भावना, बुरे विचार रखना, किसी के बारे में कपट धोखा रखना, ये मन है। जबान से किसी को बुरा बोलना, गंदा मंदा बोल देना, छोटे शब्द बोल देना किसी के बारे में, शरीर से किसी को कष्ट देना, लेकिन ये है। परंतु मैं बात आपको कह रहा था, जब उसके बच्चे को उठा के चला तो हिरणी क्या करे, उसको अपनी जान भी प्यारी है। सबसे पहले इंसान को अपनी जान प्यारी है, चाहे दूसरा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी जान बचाएगा वो। बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई आफत आ जाए, चुनाव करने के लिए बात हो कि बोल तेरे बच्चे को मारूंगा, तो ये तो करेगा बच्चे को मार दे, मुझे छोड़ दे, क्योंकि पहले अपनी जान है प्यारी।
फिर दूसरी हिरणी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने शिकारी ने मुड़ के देखा, हिरणी पीछे पीछे आ रही। चेहरे से लग रहा है उसकी आंखों से पानी गिर रहा है, अपने बच्चे की तरफ देखती है। वो शिकारी रुकता है तो वो भी रुक जाती है और वो उसको लेके चलता है, फिर चल पड़ता। अब इंसान है, इंसान जब किसी चीज़ का ख्याल करता है तो उसके दिल में भावना तो उजागर होती है। उसका ख्याल आया कि देखो इस हिरणी का छोटा सा बच्चा है, उसके प्यार में एक बेचारी किस प्रकार से पीछे पीछे आ रही है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं। मैं तो शिकारी हूँ, व्याधि हूँ, हिरणों को मारने वाला हूँ, और फिर भी इसको पता होते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही है। संतान इतनी प्यारी होती है, उसके लिए उसकी दया आ गई, दिल में दया आ गई, बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे को छोड़ते ही वो बच्चा भाग के अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसको सूंघती है कि इसको कोई नुकसान तो नहीं करा। अभी तो आँखें न देखेंगे, हाथ फेर के शरीर को देखेंगे। उसको सूंघती है, ऊपर नीचे से सारे उसको देखती है, चेक करती है, संभालती है। जीभ से उसको चाटती है, आशीर्वाद है। जीभ से चाटना, ये जो जानवर होते हैं इनकी जीभ ऐसे जो चाटते हैं उसका मतलब है वो उससे आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, जैसे तुम सिर पुचकारते हो। उसने उसको चूमा, चाटा और फिर गले से लगा के बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसका बहुत प्यारा था। और उसका प्यारा बच्चा जब उसको मिल गया तो शिकारी ये सब बातें उसकी तरफ देख रहा था। और वो फिर देखने के बाद में उसने 3 बार ऊपर मुंह किया, पूंछ उठाई, कान उठाए आकाश की तरफ, फिर नीचे किया। 3 बार ऐसे उसने किया। वो भी देख के हैरान हो गया कि इसने क्या किया, क्या इशारा किया। चला गया। रात को उसको सपना आया कि जा तुझे हिंदुस्तान का राज मिलेगा। परमात्मा के दरबार में उसने ये दुआ की कि जिसने मेरे बच्चे को छोड़ा है, उस पर जिसने इतनी दया की है परमात्मा, तुम उस पर दया करना। कि ऐसी दया हुई कि उसके कारण मुसलमानों का राज्य हिंदुस्तान में कायम हुआ। मोहम्मद गजनी और गौरी आए यहाँ, तो ये मोहम्मद गौरी के वक्त की बात है। उसने युद्ध किया, हिंदुस्तान में आके राज किया। तो आदमी किसी के ऊपर करुणा दया करता है, उससे प्यार करता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। समझो दूसरे का अच्छा करते हो, तुमने तुम्हारा अच्छा कर दिया। तो इसलिए हमारे देश में परंपरा चली, खुद भूखे रह जाओ, अतिथि आता है उसको खाना खिलाओ। तुम्हें चाहे कोई तकलीफ हो, अतिथि को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया, संस्कार सब हमारे टूटते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, विकृतियाँ आ गई, सोच में आ गई, ज़माने की बदलती हुई ऐसी हालात है कि जिसको जानने में बड़ा परेशानी है। बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। बूढ़े बुजुर्ग का अगर कहना मानते तो समाज की ये हालत नहीं होती। अब माँ बाप बच्चों की जिद के सामने झुक जाते हैं। वो भी एक मोह है, वो भी एक प्यार है, उसके आगे झुक जाते हैं। बच्चे डर दिखाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर लूँगा, या तो मेरी शादी उससे मुझे करने दो, नहीं घर छोड़ के भाग जाऊँगा, या तो शादी करने दो, नहीं हम घर छोड़ के शादी कर लेंगे। बच्चे अपनी जिद करते हैं, माँ बाप उनकी जिद को पूरी करते हैं। ये संस्कार हमारे नहीं थे। हमारे तो यहाँ बूढ़े बुजुर्ग जो हुक्म करते थे, बच्चों के हित की बात सोचते थे कि आगे चल के इसका होगा क्या। बहुत दूरदर्शी थे वो, क्योंकि जो चीज़ जिसको प्यारी होगा उसके बारे में अच्छे विचार रखेगा, वो उसके लिए अच्छा से अच्छा काम करेगा।
लेकिन बच्चों की इतनी छोटी बुद्धि होती है कि वो तो बार की लिपापोती को देखते हो, अंजाम को नहीं जानते क्या होगा। अब एक बहुत बुरी सी चीज़ है और उस पर पेंट कर दिया गया बहुत सुंदर सा, पेंट तो उतर जाएगा ना, कुछ टाइम के बाद निकले तो वहीगा जो मिट्टी है जैसी है वो दबी हुई है। तो ये थोड़े समय के लिए विचार ऐसे दिखाई देते हैं, अच्छे हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, हमें लगता है कि हाँ जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है कि कैसे निकलेंगे। इसलिए माँ बाप की अवज्ञा नहीं, आज्ञा का पालन करना चाहिए, बुज़ुर्गों की बात को सुनना चाहिए, उनकी सेवा करके उनको रिझाना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए, जिससे खुश होकर अगर वो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद को परमात्मा को भी मोड़ने का हुक्म नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि उनको माँ बाप ने बनाया है और उसके लिए माँ बाप अपनी जी जान पूरी लगा देता है, उसी के हित की बात करता है। और हम अगर उसी को ठुकरा देंगे तो हमारा अच्छा होने की गुंजाइश कहाँ है। इसलिए माँ बाप की सेवा, माँ बाप की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा तो बाद की बात है, गुरु की आज्ञा वही मानेंगे जो माँ बाप की सेवा करते हैं, और जो उनकी आज्ञा का मान, उनकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आता। कभी किसी के साथ कपट ना करो, धोखा ना करो, झूठ छल कपट की बात ना करो, ऐसा करोगे डूब जाओगे। जो भी, क्योंकि जिसको पता लगेगा वो नफरत करेगा, ये तो धोखेबाज आदमी है, ये तो कपटी आदमी है। और एक के साथ जो कोई कपट धोखा कर दे तो उससे ये आस ना रखना तुम्हारे साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसका गुण है, वो करेगा, सबके साथ करेगा, उसका गुण है। जिन किसी के साथ कर दिया तुम सोचो ना मेरा तो मित्र है, उसके साथ करा हुआ मेरा तो मित्र है, तुम्हारा मित्र नहीं है। तुम्हारे मित्र में ये गुण है, उसने दूसरे का कर रखा है तो तुम्हारा भी करेगा। जिस दिन, क्यों, स्वार्थी आदमी है, जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा उस दिन मुंह मोड़ लेगा वो। ये दुनिया बड़ी और तरह की है, आजमा के देखोगे, जो जो बीतती जाएगा टाइम और उनसे वास्ता पड़ता जाएगा, जब इंसान को समझ आती है। इंसान दिखाई कुछ देता है बाहर से, लेकिन अंदर के अंदर वो जैसे रूई में आग लपेट के रख दे, ऐसा है। देखने में तो रूई बाहर से बहुत अच्छी साफ दिखाई देती, लेकिन उसमें आग लिपटी हुई है, और वो आग कितने दिन तक रहेगी, रूई जल जाएगी, बाहर आके प्रकट हो जाती है। इसलिए भाई अच्छा किया करो। 2 रोटी खानी है, 4 दिन की जिंदगी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर इसमें अच्छा करके जाओगे सुखी जाओगे। भरोसा है जिंदगी का, मेहनत नहीं लगती, फिर किस लिए पाप कमाते हो, किस लिए बुरा करते हो, किस लिए धोखाधड़ी करते हो, सोचते हो ये करेंगे वो करेंगे, सब दरा दरा रह जाएगा। इसलिए उस घड़ी का ये ना सोचा करो उसके बहुत दिन है ना, उसका दिन हो सकता है अगली घड़ी हो, अगला ही दिन हो, शायद ये मिलन ही आखिरी मिलन हो, उसके बाद मिलना ही नहीं हो। जो इंसान इन बातों को मानता है वो पाप कर्म से बच सकता है, लेकिन दुष्ट आदमी ऐसा नहीं सोचता। दुष्ट आदमी तो सोचता है ना मैं ही रहूँगा, और तो सारे मर जाएंगे, मैं रहूँगा, क्या काम आएंगे, ना ये महल मकान काम आने, ना कोई ज़मीन जायदाद काम आनी, ना कोई ये दूसरे पाखंडबाजी करते वो काम आने। काम आएंगे इंसान के नेक कर्म, नेकी करो।